वन वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग एक्सप्लोरर। आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा आज का टॉपिक हमारा क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि है क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक। ठीक है ना बच्चों, ये क्लास 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है। अब जो वैकेंसी आ रही है आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की, उन बच्चों जो जिनके पास फिजिक्स है, जो फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक उसमें आता है फर्स्ट ग्रेड में फिजिक्स में। ठीक है ना, तो ये टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। किसी की यूनिट डायमेंशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, कैसे क्या करते हैं, और उसको रटना नहीं है बच्चों, आपको ये रटने से नहीं आएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है ये बेसिक क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, सबसे पहले आपको ये स्टार्टिंग से आपको ये आनी चाहिए, क्योंकि ये आगे बहुत कई फॉर्मूलों में यूज़ होती है। ठीक है ना, ये तो आपको सॉल्व करनी तो आनी ही चाहिए, और आपको ये लर्न भी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूले आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें ये आपको आएंगी, कई सारे इसमें भौतिक राशियाँ आएंगी यूज़। ठीक है ना, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सबसे कॉमन है, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, वो है एरिया। ठीक है ना, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसको हम क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, जिससे दोनों मीडियम वाले बच्चों को कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना, दोनों अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने दोनों इंग्लिश हिंदी में सॉल्व कर बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, एरिया। एरिया का हमें क्या निकालना है, सबसे पहले डायमेंशन निकालना है। ठीक है ना, डायमेंशन मतलब वीमा, वीमा निकालते हैं। ठीक है ना, तो डायमेंशन चलो सबसे, और वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास फॉर्मूला। तो आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, भौतिक राशियों का सूत्र लर्न होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं एरिया। तो एरिया जो होता है ना बच्चों, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, नहीं तो सबको पता होगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो बच्चों, जो लंबाई है और चौड़ाई है, ये किस में नापते हैं मैंने लास्ट वीडियो पे बनाया हुआ है। किसी को कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, मैंने बता रखा है। लंबाई और चौड़ाई जो होती है हम किस में नापते हैं, ये हम नापते हैं मीटर में। ठीक है ना, मीटर में नापते हैं। और इसका डायमेंशन जैसे हमें लेनी है तो ये लेंथ की यूनिट्स है। लेंथ भी लेंथ की यूनिट है, ब्रेथ भी लेंथ की, क्योंकि कोई भी हम शेप बनाते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई नापते हैं ना, तो ये क्या होगी, लेंथ हो गई किसी चीज़ की, तो उसको हम एल से डिनोट करेंगे। तो लंबाई को भी हम एल ही लिखेंगे और चौड़ाई को भी हम एल ही लिखेंगे, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों एल में काउंट होगी। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई, इसकी वीमा हो गई। पर यहाँ पर हमने तीन ली थी, एम एल टी ली थी, हमें तीनों देखनी है। पर यहाँ पर ना तो मास है ना टाइम है, केवल क्या है, लेंथ है, तो हम इसको लेंथ को ही लेंगे। तो इसकी हम डायमेंशन क्या बोलेंगे, एम नहीं है तो एम ज़ीरो, एल टू और टी ज़ीरो। ये क्या हो गई, इस एरिया की क्या हो गई, डायमेंशन, मतलब वीमा हो गई। अब देखो बच्चों, जहाँ यहाँ एल टू है, अब इसकी यूनिट देखनी है अपन को कि इसकी यूनिट का क्या होगी। ठीक है ना, अपन ने अभी डायमेंशन तो निकाल ली, अब यूनिट क्या होगी, जहाँ पर यहाँ पर देखो लेंथ स्क्वायर में है ना, तो यूनिट भी स्क्वायर में होगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आया बच्चा समझ में, स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो भी स्क्वायर में है। ठीक है ना, तो इसकी यूनिट भी स्क्वायर में होगी। और अपन लेंथ को किससे नापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, इन चीज़ों में नापते हैं ना, तो ये मीटर ले लेंगे हम यहाँ पर, मीटर स्क्वायर, ये इसकी हो गई यूनिट। आया बच्चों बात समझ में, ये एक चीज़ समझ में आई। चलो अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, आयतन। ठीक है, तो लंबाई मैंने अभी बताया आपको, लेंथ हम एल में ही नापते हैं, ब्रेथ भी हम एल में ही नापते हैं, और हाइट भी हम एल में, क्योंकि ये मीटर में नापते हैं, और ये किस में नापते हैं, हम लंबाई में, लेंथ में नापते हैं। तो इन तीनों की ही वैल्यू क्या हो जाएगी, एल एल एल। अब वहाँ पर एल स्क्वायर था, यहाँ 3L है, तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब। तो इसकी जो वॉल्यूम की जो डायमेंशन हो गई वो एल क्यूब हो गई, एल क्यूब हो गई। अब इसमें भी एम नहीं है, टी नहीं है, मास नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम उसको भी ज़ीरो लेंगे। तो एम ज़ीरो, एल थ्री एंड टी ज़ीरो, ये क्या हो गई, आयतन की डायमेंशन, मतलब आयतन की वीमा। अब इसका वो क्या लेंगे, इसका हम लेंगे यूनिट, इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर लेंथ पर क्यूब है, इसलिए इसकी हो जाएगी मीटर क्यूब। आया बच्चों एकदम बात समझ में। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व। तो डेंसिटी जो होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब देखो बच्चों, जो द्रव्यमान होता है, अब आ गया यहाँ पर द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को हम
मास को हम किस में लेंगे, एम में ही लेंगे, ऑब्वियस ही बात है एम में ही लेंगे। और वो वॉल्यूम है, हमने वॉल्यूम की डायमेंशन अभी निकाली थी ना ऊपर, इसकी क्या थी, एल क्यूब थी, इसकी एल स्क्वायर थी। तो यहाँ पर वॉल्यूम की जो डायमेंशन है वो लिखनी है हमें, ठीक है ना, तो वो हो जाएगी एल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेशो में आ गया तो हम इसको लिखेंगे, एल को ऊपर ले जाएंगे तो एम, एल ऊपर जाएगा तो क्या होगा -3, तो टी नहीं है यहाँ, तो टी को ले लेंगे 0। ठीक है ना, अगर एम पे कुछ नहीं है ना, जो कुछ भी अगर इस पर कोई डिग्री नहीं है तो हम इसको 1 ले लेंगे, तो यहाँ 1 ले लेंगे। तो क्या हो गई डायमेंशन की क्या हो गई, डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो गई, m1 l-3 एंड t0। ये क्या हो गई, घनत्व की विमा, मतलब डेंसिटी की डायमेंशन। अब देखो बच्चों, ये तो थी बात डायमेंशन है। अब देखो इसका जो यूनिट है वो क्या होगी, इसकी यूनिट बताओ क्या होगी। मास को हम किससे लेते हैं, किलोग्राम में, ठीक है ना, और लेंथ को लेते हैं मीटर में, तो ये हो गई मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गई इसकी यूनिट। देखा आपने कैसे कि मैंने फॉर्मूले से ही यूनिट निकाली है, फॉर्मूले से ही डायमेंशन निकाला है। तो आप इसको रटना मत बिल्कुल भी, आप इनको अच्छे से सॉल्व करोगे तो एग्जाम में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो अभी बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आगे बड़े भी आएंगे, ठीक है ना, लेकिन ये बेसिक चीज़, अगर ये बेसिक 10 फॉर्मूले आपको आ गए ना तो आप आगे के फॉर्मूले भी सॉल्व कर सकते हो। पहले तो आप इनको अच्छे से निकालना सीखो, फिर आप इनको लर्न भी कर सकते हो। इन 10 राशियों को तो आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि क्या है, ये आगे फॉर्मूले में यूज़ आती है। तो ये आ गया डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है वेलोसिटी और स्पीड, मतलब वेग या चाल। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग मतलब विस्थापन बटे समय। चलो v और s स्पीड ले लो, दोनों एक ही होता है, दोनों की एक ही डायमेंशन होती है। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब देखो इसको जो है ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट किसी चीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज़ जाती है तो ये डिस्प्लेस हो गई। तो ये भी हम किस में लेते हैं, लेंथ में ही मेजर करेंगे ना। तो इसका क्या हो गया, डायमेंशन एल हो गया डिस्प्लेसमेंट, और टी का तो ऑलरेडी टाइम होता है, तो टी हो गया ये। तो इसकी जो डायमेंशन क्या हो गई, एम नहीं है यहाँ पर, तो एम को 0 ले लेंगे, m0 l1, और टी पर यहाँ कुछ भी नहीं है तो उसको 1 ले लो, और ये ऊपर जाएगा तो -1। तो ये हो गई वेलोसिटी की या स्पीड की डायमेंशन। आया बच्चों बात समझ में। अब इसी से हम क्या निकाल लेंगे, यूनिट। लेंथ को लिखते हैं मीटर में। अब यहाँ मीटर पे कितनी घात है, एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एल पर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर केवल एक ही मीटर आएगा। और टाइम को किस में लिखते हैं हम, सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। वॉल्यूम की और स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन होंगे m0 l1 t-1। आया बच्चों बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताइए क्या है। नेक्स्ट है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन इज त्वरण। त्वरण, तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब ए लिख दो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये पढ़ा होगा आपने कई लोगों ने, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो हमने वेलोसिटी का भी इससे पहले निकाला था, क्या फॉर्मूला था उसका, क्या फॉर्मूला था, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला भी रख सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना, तो डी अपॉन टी ऐसे लिख सकते हैं अपन। अपन क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट अगर आपको याद है वेलोसिटी का तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहले आप यहाँ वेलोसिटी दे रखी है ना, तो आप इसका फॉर्मूला लिख दो, रख दो यहाँ पर, या फिर इसको आप साइड में रफ में निकाल के फिर रख सकते हो, या फिर आप यहीं सॉल्व करना चाहते हो तो मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट टाइम और नीचे टाइम दे रखा है, ठीक है ना। अब इसको ये हो जाएगा डी अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया, टी नीचे आ गया टी स्क्वायर। अब बताओ क्या होगी इसकी, ये एल हो जाएगी, और टाइम क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर। तो एल इजिकल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस एक्सलरेशन का जो है डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0, m है नहीं इसमें, l1 और t-2, ये क्या हो गया एक्सलरेशन यानी त्वरण का डायमेंशन या वीमा। और इसका जो वो होगी यूनिट क्या होगी, एक्सलरेशन दिख रही है आपको, यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया बच्चों सारा समझ में। मीटर, ये लीटर को क्या बोलते हैं हम, सॉरी मीटर को हम क्या बोलते हैं एम, और नीचे क्या है टाइम स्क्वायर, तो ये हो गया सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसकी यूनिट होगी। आ गया समझ में। चलो
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, संवेग। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, मतलब मास इंटू एक्सलरेशन। चलो स्टार्ट करते हैं इसका। नाउ मोमेंटम मैंने लिखा पी से डिनोट कर लो इसको, पी से डिनोट करते हैं, और एम वी यहाँ साफ दिख रहा है, मास गिवन है, और ये फिर अगेन वेलोसिटी आ गई, तो इसको वेलोसिटी का लिया था एल अपॉन, क्या लिया था, एल अपॉन टी लिया था ना अपन ने, ये एल अपॉन टी वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, उसी का फॉर्मूला रख दिया मैंने, ये वाला वेग का, ये वेग है, ठीक है। उसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर एम गिवन है, एम पर 1, एल पर 1, और टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस 1, ठीक है ना। इस पर कुछ भी नहीं है ना, तो इसको 1 ले लो। तो ये हो गया संवेग या मोमेंटम का डायमेंशन, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके यूनिट निकालेंगे। यूनिट देखो यहाँ पर कैसे लोगे। अब यूनिट यहाँ पर सबसे पहले एम की जगह हम लिखेंगे केजी, किलोग्राम में होती है। फिर हम लिखेंगे एम एल की लेंथ की मीटर, और नीचे लिख देंगे सेकेंड, ठीक है ना। एम एल अपॉन टी है ना, तो के जी इंटू एम अपॉन सेकेंड, तो ये हो जाएगी के जी इंटू एम पर सेकेंड। ये हो गई किसकी, संवेग की यूनिट, मतलब मोमेंटम की यूनिट। आया बच्चों बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतने फॉर्मूले में आता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है द्रव्यमान एम ए, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो इसका निकालते हैं। एफ के एम क्या हो गया, अगेन एम है, मास है, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन का हमने ऊपर निकाला, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है एम एल अपॉन टी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये अपने अभी सॉल्व किया था ना, अब इसको सॉल्व कर लो। m1 l1 t माइनस 2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। अब हम इसकी यूनिट निकाल लेंगे। यूनिट भी देखो सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते हैं। m को लिखते हैं kg, इसको लिखेंगे मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि t यहाँ सेकेंड स्क्वायर में है ना, तो ये हो गया इसका यूनिट फोर्स की। और एक और यूनिट होती है फोर्स की, न्यूटन। ये इसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपके आया हुआ भी है आरपीएससी एग्जाम में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से समझ ही लेना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स मतलब आवेग, आवेग, इम्पल्स मतलब आवेग। आवेग को हम कैसे लिखते हैं, आई या जे से डिनोट करते हैं, आई और जे से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू टी, मतलब एम इंटू टी मान लो, या फिर बल इंटू समय मान लो, ठीक है ना। जैसे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो बताती हूँ मैं आपको, एफ टी, इसका फॉर्मूला होता है एफ टी, मतलब बल गुणा समय। ये होता है बल का फॉर्मूला होता है एम ए, लिख दिया इसकी जगह, और ये टी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, सबसे पहले फॉर्मूले में पुट करो एम, तो एम हो गया, एक्सेलरेशन लिखा था हमने एल अपॉन टी स्क्वायर, और टी का ऑलरेडी टी होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये एक टी कट गया, तो बचेगा एम इंटू एल अपॉन टी। अब इसकी यूनिट हो जाएगी m1 l1 t माइनस 1। तो इम्पल्स या आवेग की जो यूनिट हो, डायमेंशन हो गई, वो क्या हो गई, m1 l1 t माइनस 1। आया बच्चों समझ में। अब हम इसकी वो कैसे निकालेंगे, यूनिट हम निकालेंगे, बताइए यहाँ पर क्या है, के जी इंटू एम अपॉन सेकेंड, क्या हो गई, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, ये इसकी हो गई यूनिट आ गई। और इसको हम ये यूनिट इसको हम एक और यूनिट हो सकती है इसकी हो सकती है न्यूटन और सेकेंड, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ न्यूटन मतलब ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन भी थी, तो इस एम ए की जगह हम क्या रख देंगे, न्यूटन इंटू सेकेंड, जो टाइम की होती है, ये भी हो सकती है इसकी यूनिट। आया बच्चों बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पावर। पावर मतलब होती है शक्ति। तो शक्ति का फॉर्मूला, नो सॉरी, वर्क है इसके बाद, पहले वर्क और एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। मतलब आप इसको कैसे भी लिख लो, वर्क को हम है ना ई भी ले सकते हैं, डब्लू से भी रिप्रेजेंट कर दो, चाहे एनर्जी है तो ई से भी कर सकते हो। तो ये होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
चलो अब इसको तो बहुत ईजी है सॉल्व करना। फोर्स हमने देखा था एम ए रख लो, ठीक है ना, एम रख लो और इंटू ए रख लो। पहले इसके फॉर्मूले रख लो एक एक करके। डिस्प्लेसमेंट का क्या था, डिस्प्लेसमेंट का हम लिखे थे एल अपॉन, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा था बच्चों, डी। इसको हम किससे लिखते हैं, केवल एल से, ठीक है ना। ये मास हो गया एम, एक्सेलरेशन क्या था, एल अपॉन टी स्क्वायर इंटू एल, ये हो गया। आया समझ में मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया एम ए। एम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। ए की जो फॉर्मूला होता है एल अपॉन टी स्क्वायर, जो हमने अभी पहला पढ़ा था, और डिस्प्लेसमेंट पे को हम एल से ही लेते हैं। अब ये आ गया। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम है 1, लेंथ है 2 क्योंकि 2 एल है, L2 और टी -2, टी ऊपर जाएगा -2। ये हो गई वर्क या एनर्जी की डायमेंशन, ठीक है ना। सेम हम इसकी जो यूनिट है वो निकाल लो। इसकी यूनिट कैसे निकालोगे बताओ, यहाँ तो है केजी इंटू, यहाँ मीटर 2 है, एल है तो एल मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये हो गई इसकी यूनिट, ठीक है। और वर्क की एक और यूनिट होती है, जूल भी होती है इसकी यूनिट, इसकी न्यूटन मीटर भी यूनिट होती है, ठीक है ना। और अर्ग भी होती है, ठीक है, अर्ग भी होती है इसकी यूनिट, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं, मतलब और भी होती हैं। तो ये यूनिट भी एग्जाम में आता है, किसी भी तरीके से आएगा कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, तो ऑप्शन दिए हुए होंगे तो आपको सारी यूनिट का पता होना चाहिए। मेन यूनिट क्या होती है, ये वाली होती है जिसको अपन ने सॉल्व करके निकाला है। फिर इसी यूनिट को अंदर ही अंदर, अभी इसी फॉर्मूले से हम अंदर बाकी यूनिट्स भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आगे बताऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में कभी, ठीक है ना। अभी तो आप ये देख लीजिए बेसिक कैसे सॉल्व होता है। नाउ नेक्स्ट और लास्ट है पावर। पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब P = W अपॉन T, ये होता है पावर का फॉर्मूला। तो अभी अपन ने वर्क की निकाली, आप डायरेक्ट भी रख सकते हो M1 L1 T -2, और फिर उसके बाद जो है इंटू L। ये हमने अभी वर्क की निकाली थी ना, वर्क वाली, और T को T रख दो, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेंगे इसको। M L2 T -3 कैसे आया, यहाँ T पर 1 है, T ऊपर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 + -1 कितना हो जाएगा, -3, और L 2 है तो ये हो गई पावर की यूनिट, सॉरी पावर की डायमेंशन, ठीक है ना। ये हो गई पावर की डायमेंशन। अब सेम हम इसकी यूनिट का भी देख लेंगे। यूनिट देखो बच्चों, इसकी वैसे तो देखा जाए तो वॉट होती है, ठीक है ना। अगर हम वैसे सॉल्व करेंगे तो इसको केजी, मीटर स्क्वायर और सेकंड क्यूब, ये होती है पावर की यूनिट, ठीक है। इसको सॉल्व करके निकाला है। यहाँ पर हमने वर्क की क्या निकाली थी, वर्क की हमने निकाली थी केजी m² s², ठीक है ना। केजी m² अपॉन s² निकाली थी। अब इस वर्क में हम उसको पुट कर दो, मैंने पुट कर दिया केजी m² अपॉन s², और नीचे ऑलरेडी एक स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, केजी m² s³। इससे, इस फॉर्मूले से हमने ये वाली निकाली है, आ गया। और वैसे पावर की तो वॉट भी होती है, किलो वॉट भी होती है, ठीक है ना, आगे वो देखेंगे अपन, ठीक है। एक और होती है, एक और अगर निकालना चाहें तो अपन जूल पर सेकंड, ये सब चीज़ें होती हैं, देखी जाएगी, इनको आगे सॉल्व करेंगे। पहले ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं, ये बेसिक नॉलेज है आपकी। 1 से लेकर 10 तक की मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ की आपके डायमेंशन यूनिट दिखाई, कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छे समझ में आ गई बच्चों। अगर इन 10 में से जो भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो कि नहीं हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है या आपको समझ नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा उस क्वांटिटी की डायमेंशन यूनिट सॉल्व करके बता दूंगी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आया बच्चों बात समझ में, ठीक है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे चैनल को। मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू।